तो आज मैं जो आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वो मेरे खुद की कहानी है, जिसे सुनने के बाद शायद आपकी आंख में भी आंसू आ जाए। मेरी कहानी थोड़ी सी फिल्मी है, तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पूरी जरूर देखनी चाहिए। तो मेरी कहानी स्टार्ट होती है क्लास 4 से। नए लोग, नया एडमिशन और पहली बार एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने का डर। स्टार्टिंग में लोगों से बातचीत नहीं कर पा रहा था। जो मेरे क्लासमेट थे वो इंग्लिश में बोलते थे, कटर को शॉर्पनर बोलते थे, रबड़ को इरेजर बोलते थे, और ये सब मैंने पहली बार सुने थे। मुझे डर था कि अगर मैं हिंदी में बोलूंगा तो कई लोग मेरा मजाक ना बनाएं। लोगों से बातचीत करने लगा, कई सारे अच्छे दोस्त बन गए। मेरी एक प्रॉब्लम थी कि मेरा हैंडराइटिंग बहुत बेकार था, और इसी वजह से जो मेरे टीचर्स थे वो मुझे पनिशमेंट भी दिया करते थे, क्योंकि जो मेरा हैंडराइटिंग था वो बेकार था और कर्सिव नहीं था। तो मेरी एक क्लासमेट थी जिसका नाम था झलक। उसका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा कि ऐसा हैंडराइटिंग मेरा भी होना चाहिए। तो मैं उसके हैंडराइटिंग की कॉपी करने लगा, और समय के साथ मेरा हैंडराइटिंग सुधरा और मेरा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ। और फिर मुझे हैंडराइटिंग में इतना इंटरेस्ट आ गया था कि मैं डेली 2 पेज हैंडराइटिंग किया करता था। मेरे क्लास में एक मैम थी जिनका नाम था किरण। वो मुझे बहुत सपोर्ट किया करती थी और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया करती थी। और फिर जब स्कूल में एक बार राइटिंग कंपटीशन होता है तो मेरी सेकंड पोजीशन बनती है। और फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है कि जो मेरी किरण मैम होती है वो क्लास 5th में स्कूल से निकल जाती हैं, क्योंकि उनकी शादी होने वाली होती है। और जैसे ही मुझे पता चलता है कि मैम स्कूल से निकलने वाली हैं, तो सच बता रहा हूँ उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा था। और उसी समय एक टीचर आए जिनका नाम था अवधेश सर। क्लास तो छोड़ो, पूरा स्कूल उनसे डरता था। मैथ के स्ट्रिक्ट टीचर थे, और डर की वजह से मैंने उनसे ट्यूशन लगा ली थी। क्लास में सबसे कम मुझे मारते थे, और कभी कभी तो मारते ही नहीं थे। उनका क्लास में डायलॉग बहुत फेमस था कि अजय स्टिकला हिमांशु चल कोने में। जो मेरे क्लासमेट थे उन्होंने इसे डायलॉग बना दिया था। हिमांशु जो कि क्लास में सबसे वीक और हरामी स्टूडेंट हुआ करता था। 3-4 महीने बाद जो मेरे अवधेश सर होते हैं वो भी स्कूल से निकल जाते हैं, और मैं फिर से एक बार बहुत उदास होता हूँ। फाइनली जब मैं क्लास 6th में आता हूँ तो काफी सारे बच्चों का एडमिशन होता है, जिसमें से 2 होते हैं रोहन और आदित्य, जो कि मेरे बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। उस टाइम पर मेरा जो कॉन्फिडेंस का लेवल था वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। रोहन शर्मा जिसकी सिंगिंग बहुत बढ़िया थी, और मैं उसकी सिंगिंग का दीवाना था, और जब भी टाइम मिलता था मैं उससे गाना सुना करता था, और वो कभी भी गाना सुनाने के लिए मना नहीं करता था। रोहन शर्मा की आवाज़ जो थी ना वो बिल्कुल अरिजीत सिंह जैसी थी, और उसके बाद शायद मैं भी एक रोमांटिक पीस बन चुका था। क्लास 7th में हम लोगों के बीच एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिसमें से आदित्य, सचिन, अमर और रोहन जो कि मेरे अच्छे बेस्ट फ्रेंड बन चुके थे। और कभी कभी जो मेरे क्लासमेट थे वो मुझसे नोटबुक चेक कराया करते थे, क्योंकि एक टीचर थे जिनके मुझे साइन करना आता था, और मैं भी नोटबुक चेक कर दिया करता था, और 1-2 बार पकड़ा भी गया, जिससे मुझे पनिशमेंट भी मिली। और उस टाइम पर मैं संदीप महेश्वरी सर की वीडियोस बहुत देखा करता था, और उनकी वीडियोस देखने के बाद मैंने एक मोटिवेशनल चैनल बनाया, और मुझे मोटिवेशन में इतना इंटरेस्ट आ चुका था कि मैं क्लास में भी लोगों को मोटिवेट किया करता था। और फिर मुझे नई नई चीज़ों को सीखने में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। संस्कृत समझ में नहीं आती थी, लेकिन उसमें जो श्लोक हुआ करते थे उनको सीखने में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और मैंने 20 से 25 श्लोक संस्कृत में याद कर लिए थे। और इतना ही नहीं, बल्कि पूरा सप्तांड भी मैंने याद कर लिया था। उसके बाद मेरी रीडिंग, राइटिंग, कॉन्फिडेंस और स्पोर्ट्स में भी आगे था। हम लोगों ने बहुत मौज मस्ती करी, फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, और टीचर्स भी हमारे साथ क्रिकेट खेला करते थे। एक टीचर जो कि कॉमेडी करते थे और हंसा हंसा कर बच्चों को पढ़ाते थे, वो एक तरह से कॉमेडियन थे, हमारे ओमकार सर, जो कि वाइस प्रिंसिपल थे। फिर एक टीचर आए जिनका नाम था शिवम सर, और शिवम सर क्लास में लोगों को मोटिवेट किया करते थे। वो काफ़ी डिसिप्लिन भी थे, और मैं उनको ध्यान से सुनता था और उनको फॉलो करता था। और उस टाइम पर मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ चुका था कि क्लास में लोगों को मोटिवेट किया करता था, रोस्ट भी किया करता था, और अपने दोस्तों को हंसाता भी था। फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है कि मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट हो जाता है। मैं बहुत डिप्रेशन में चला जाता हूँ। खुद को समझाया, लर्निंग एक्सपीरियंस होने के कारण मैंने रोस्टिंग चैनल क्रिएट किया और रोस्टिंग करने लगा। और जो मेरे क्लासमेट थे वो मेरी वीडियोस देखा करते थे और मेरी रोस्टिंग की तारीफ किया करते थे। और ये मोटिवेशनल चैनल मैंने डायरेक्ट स्टार्ट नहीं किया था, इससे पहले भी मेरे 2 चैनल थे जिस पे मैं मैथ पढ़ाया करता था, और इससे पहले ही मैंने एक और चैनल क्रिएट किया था जिस पे मैं फैक्ट वीडियोज़ बनाया करता था। उसके बाद मैंने मोटिवेशनल चैनल क्रिएट किया, उसके बाद मैं रोस्टिंग में आया, और उसके बाद मैंने 4 से 5 मोटिवेशनल रैप बनाए, और अब मैं एक यूट्यूबर बन चुका था जिसमें मुझे रैप करना आता था, मोटिवेट करना आता था, और रोस्टिंग करना भी आता था। लेकिन मैं किसी भी चीज़ में पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं था। और अब मेरी लाइफ में आता है एक टर्निंग पॉइंट, यानी कि फॉल इन लव। क्लास 9th न्यू एडमिशन, एक लड़की थी जिसको देखने के बाद मुझे पहली नज़र में उससे प्यार हो गया था, और अब मैं पूरी तरह से एक रोमांटिक पीस बन चुका था। स्टार्टिंग में उससे थोड़ी बहुत बातचीत करी, उसे नोटबुक दी, और मुझे 1 साइडेड लव हो गया था। 2-3 बार हम आपस में टकराए, उसने स्माइल की तो मैंने सोचा हंसी तो फंसी, उसका तो पता नहीं, लेकिन हाँ मैं फंस गया था। एक बार क्लास में हंस के बोली कि अगर मेरे बैग से कुछ गायब हो गया तो ये मॉनिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने कहा है कितनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, और मैं सच में उससे प्यार करने लगा था। शायद एक गलतफहमी थी और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मेरा दिल टूट गया, और मैंने खुद को समझाया और कहा कि आगे से ये मैं गलती दोबारा कभी नहीं करूँगा। उसके बाद क्लास 10th में फेयरवेल पार्टी, मौज मस्ती, डांस और कुछ यादें जो कि अभी भी मेरे दिल में हैं। फाइनली बोर्ड एग्जाम के बाद जब मैं क्लास 11th में आया तो मैंने ये गलती दोबारा फिर से की।
ये कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, तो मुझे लगता है कि स्टोरी आपको पूरी जरूर सुननी चाहिए। पहली बार क्लास 11th में आने के बाद एक लड़की से मिला जो कि जिद्दी, नासमझ और गुस्सैल लड़की थी। उसे भी प्यार से नफरत थी, लेकिन दिखने में सुंदर और क्यूट थी। जिस तरह से मेरा दिल टूटा था उसी तरह से उसका दिल भी टूटा था। उसने मुझसे फ्रेंडशिप कर ली, आपस में बातचीत करने लगे, हंसते थे, हंसाते थे, इंस्टाग्राम पर चैट भी करते थे और उसके साथ काफ़ी टाइम तक मैंने टाइम स्पेंड किया। उसे मोटिवेट करता था, हंसाता था, कभी कभी मजाक में से रोस्ट भी करता था, उसे समझता था, समझाता था। मुझे उसकी आदत सी पड़ चुकी थी। मैंने अपना पूरा पास्ट और सीक्रेट उसके साथ शेयर किया और उसने भी मुझे अपना पूरा पास्ट और सीक्रेट बताया। हम दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी और वो मेरे लिए एक पहली स्पेशल लड़की थी जिसको मैंने इतना टाइम दिया और अपना सब कुछ उसके साथ शेयर किया। मैं प्यार से उसे क्यूटी कहता था और फ्रेंडशिप में ही मुझे उससे प्यार हो गया था। वो मुझे पसंद थी एक अच्छे दोस्त की तरह, लेकिन मुझे मेरा प्यार और दोस्त दोनों ही मिल गए थे और दोनों बनाने के चक्कर में मेरी अच्छी फ्रेंडशिप भी टूट गई और जबरदस्ती उसने राखी बांध दी। और सच बता रहा हूँ, इस बार मैं सबसे ज्यादा रोया। शायद उसकी भी गलती नहीं थी, वो मुझे पसंद तो करती थी, लेकिन शायद प्यार नाम से उसका भरोसा उठ गया था। उसे भी लोगों ने फोर्स किया और मेरे दोस्तों ने जबरदस्ती राखी बंधवा दी। और इसके बावजूद भी मैं अभी भी उसे सच्चे दिल से चाहता हूँ। मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए किया, उसके लिए फ्रेंडशिप की, और जब मुझे उससे प्यार हो गया तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं फिर भी हंसता रहा कि कोई बात नहीं, क्यूटी है हमारी। और जब उसने राखी बांधने के लिए फोर्स किया तो मैंने अपनी खुशी को त्याग कर उसकी खुशी के लिए राखी भी बंधवा ली। वो मेरी लाइफ की एक ऐसी स्पेशल लड़की है जिसको ना मैं कभी इग्नोर कर सकता हूँ, ना उसे गलत बोल सकता हूँ और ना ही कभी उस पर गुस्सा कर सकता हूँ। केवल मुझे उस पर प्यार आता है और अगर अभी भी उसे देख लूं तो मेरी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। लेकिन शायद उसने मेरे प्यार को समझा नहीं और इस तरह से मेरी कहानी एक ट्विस्ट बन के रह गई। वैसे यार, कमेंट करके बताना आपको स्टोरी कैसी लगी और मेरे टूटे हुए दिल के लिए एक लाइक कर देना प्लीज़।